पंजाब गवर्नर साहब जो हैं वो आपके तो माशाल्लाह 1 साल पूरा हो गया, अल्लाह आपको 4 साल और ज़िंदगी दे हुकूमत को। लेकिन गवर्नर साहब कहते हैं जी कि फॉर्म 47 और फॉर्म 45 का रफड़ अभी ख़त्म नहीं हुआ। तो आपने फॉर्म 47 का जिक्र किया कि वो भी स्टे लेके बैठे हैं, तो ये क्या गवर्नर साहब कुछ नाराज़ हैं या दूर दूर हैं? वो हमेशा ही नाराज़ रहते हैं जी। वो तो मतलब एक ऐसी, मतलब उनको क्या कहूँ मैं उनके बारे में कुछ सख्त गुफ्तगू नहीं करना चाहती। गवर्नर साहब ने गालिबन इलेक्शन लड़ा था, नहीं लड़ा था इस दफ़ा? अच्छा लड़ा नहीं, अच्छा हुआ उन्होंने नहीं लड़ा। पिछली दफ़ा जितना वो पिछली दफ़ा तो इलेक्शन उनके मुताबिक फेयर हुआ होगा ना, उसका रिजल्ट निकलवा लें क्या है। अच्छा मैडम, ये एक तरफ तो क्रिकेट और दूसरी तरफ पंजाब असेंबली में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है। इंटरनेशनल मीडिया की नजरें इस वक्त लाहौर के ऊपर हैं और मीडिया के नुमाइंदे भी आए हैं बाहर के ममालिक से, और अपोजिशन ने बाइकआउट कर दिया उस CPA कॉन्फ्रेंस का, तो इस पर कमेंट कर दें। और दूसरा ये जो आपने बताया कि अगर आज पब्लिक निकल आती है तो उनको रोकने के लिए क्या काम किया आपने? नहीं निकलने नहीं ना, मतलब पब्लिक क्यों निकलेगी बाहर? सवाल यह है कि जब पब्लिक को उनके गली मोहल्ले वसी हो रहे हैं, जब उनके घरों पर अद्वियात मिल रही हैं, उनके अस्पताल बेहतर हो रहे हैं, उनकी महंगाई में कमी आ रही है, लोग जो है वो खुशहाली की तरफ जो है वो अपना सफ़र कर रहे हैं, तो वो क्यों बाहर निकलेंगे? जो जहाँ तक देखिए, जहाँ पर भी पाकिस्तान की बेहतरी की, पाकिस्तान के इदारों की जो है वो तामीर व तरक्की की बात आएगी, हमेशा एक पार्टी आपको उसके खिलाफ नजर आएगी जिसका नाम है तहरीक फसाद। मैडम ये बताइएगा कि जो हुकूमत को एक ही शिकवा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रहता है और इमरान खान से, वो इखलाकियात का है। तो इमरान खान जो है वो इस वक्त जेल में और कैदियों के लिए कोर्सेज भी करवाए जाते हैं, तो आप इखलाकियात का कोर्स क्यों नहीं शुरू करवा देते? मेरा ख्याल है वो उनका मर्ज ला इलाज है, तो कोर्स वोर्स से तो उनका बनना कुछ नहीं भाई। और उनको 73 साल की उम्र में कोर्स देने से बेहतर है कि जो बच्चे उनकी तालीमात पे अमल करके बदतमीज हो रहे हैं उनके लिए कुछ सोचा जाए, क्योंकि ये इस उम्र में जो है ना वो मर्ज ला इलाज होते हैं। वैसे तो उनके बहुत सारे और मर्ज जो हैं उनके इलाज होने चाहिए, ये तो फिर भी छोटा मर्ज है। पंजाब गवर्नमेंट ने एक गुर्बत सर्वे करवाया था इससे पहले, तो फिर अब रजिस्ट्रेशन की क्यों जरूरत पड़ रही है? क्या वो कंप्लीट नहीं हुआ? आपके पास ऑलरेडी है तो जो पंजाब पहला सूबा है जिस सूबे में ये पॉवर्टी का वो सर्वे करवाया था। जी, वो सर्वे ही एक्चुअली कंप्लीट हो रहा है अल्फत साहब। वो सर्वे जो है वो चल तो रहा था, लेकिन उसकी पेस को यकीनन तेज़ करने की ज़रूरत थी, जिस पर चीफ मिनिस्टर साहिबा ने हुक्म भी दिया। और अब वो सर्वे जो है उसके लिए आखिरी तारीख 15 फरवरी है, और ये सर्वे होने के बाद एक कंसोलिडेटेड किस्म का डाटा जो है वो पंजाब गवर्नमेंट के पास होगा, जिससे आपको जो है वो जो वेरीफाई होगा नादरा से भी और बाकी जगहों से भी, और एक पूरा एक स्कोर कार्ड आएगा। जिस तरह बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जो लोग हैं उनका एक स्कोर कार्ड होता है, एक स्कोर कार्ड आएगा, और स्कोर कार्ड के ऊपर जो है वो पंजाब हुकूमत फिर तय करेगी कि किस स्कोर कार्ड से नीचे जो है जो लोग होंगे उनको जो है ये तमाम फैसिलिटीज दी जाएंगी। मैम आप ये कह रही थी कि अब निगरान रमजान पैकेज जो है वो कैश की सूरत में देंगे, तो हमारे यहाँ तो जो ज्यादा मसाइल हैं बैंक अकाउंट्स के इशूज भी सामने आते हैं, और एक तो ये बता दें इसको किस तरह से कैटल करेंगे? वही जो पहले रेवेन्यू ऑफिसर्स के जरिए आपने निगरान रमजान पैकेज बनाया, इसमें क्या आपके अपने जो बुनियादी सतह पर लोग हैं, जो काउंसलर्स साबका या बल्दियाती नुमाइंदे हैं, क्या उनको भी इन्वॉल्व करेंगे? और आप ये समझते हैं कि क्या वो बेहतर अंदाज में निशानदेही कर सकते हैं कि कौन मुस्तक, और इसका हजम कितना है इस पैकेज? जी शुक्रिया। देखिए दिलशाद, इसके अंदर ये है कि ये जो है ना कि हमारी लिस्टें हों, हमारे वर्कर हों, मेरी चीफ मिनिस्टर की जितने भी इनिशिएटिव्स और प्रोग्राम्स होते हैं उसमें वो प्रोग्राम किसी एक पार्टी के लिए नहीं बनाए जाते, वो पब्लिक एट लार्ज के लिए होते हैं। तो ये नहीं है कि हमारे लोगों से लिस्टें ली जाएंगी और सिर्फ हमारे जो वोटर हैं या हमारे सपोर्टर हैं उनको जाएगा निगरान रमज़ान पैकेज। नो, जैसे मैंने कहा कि तमाम लोग रजिस्टर करा रहे हैं, उनका डाटा नादरा से वेरीफाई होके आएगा, एक स्कोर कार्ड बनेगा, और जो स्कोर कार्ड से नीचे है उसने किसी को भी वोट दिया हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो जो है वो निगरान रमज़ान पैकेज के अंदर इन्वॉल्व होगा। दूसरी बात यह है कि उनको कैश का पे ऑर्डर देंगे, जिनके पास अपने बैंक अकाउंट्स हैं उनके लिए बहुत आसानी होगी कि वो अपने वो उसको जमा करा सकते हैं, अदरवाइज वो कैश का कार्ड होगा। ओमनी जितने हैं उनसे भी वो कैश जो है वो करवा सकते हैं। मुख्तलिफ तमाम बैंक के जितने भी बैंक्स हैं, BOP जो है बेसिकली तो वो कैश देगा, चेक देगा, लेकिन तमाम बैंक्स के साथ हमने ये वो कर लिया है। चीफ मिनिस्टर साहबा ने बहुत एक्सटेंसिव इसके ऊपर मेहनत की है कि वो पे ऑर्डर किसी भी बैंक की किसी भी ब्रांच से किसी भी ओमनी से जाकर कैश कराया जा सकता है, और उनको अपने मेरे ख्याल ID कार्ड और गालिबन अंगूठे की जो है वो निशान की जरूरत पड़ेगी, और दैट्स इट। जजिस की जानिब से खतूत लिखने का सिलसिला जारी है, आपके समझती कि ये अदलिया में तकसीम नहीं है?
आज भाई खतूत का आजकल मौसम है और मेरा ख्याल है कि खतूत के मौसम पे मैं गुफ्तगू ना करूं तो बेहतर है। आज खुशी का दिन है, आज तामीर व तरक्की का दिन है, तो आज ये नेगेटिव बातें, ये नेगेटिविटीज़ और जो एजेंडा बेस्ड चीज़ें हैं उस पर आज बात नहीं करते। अच्छा मैडम, मेरा ये सवाल है कि फिरोजपुर रोड पे मैडम सीएम ने बड़ा अच्छा काम किया कि बाइकर्स लेन बना दी है, लेकिन वहाँ पे डाले रिक्शे और चिंची रिक्शे गुजरते नजर आ रहे हैं, बाइक्स वहीं की वहीं है, क्या इसके लिए कोई हिदायत जारी नहीं की गई? जी बिल्कुल, इसको देखो कोई ऑन एंड ऑफ का बटन नहीं होता माशरे के अंदर कि आपने ऑन कर दिया सब सीधे हो जाएंगे, फिर आप ऑफ कर देंगे, तो ऐसे होता नहीं है। इसके ऊपर थोड़ा टाइम लगेगा। हमारे लोगों को, हमारे जो रिक्शा ड्राइवर्स हैं ख़ास तौर पर, वो इतने तालीम याफ्ता नहीं होते हैं, उनको ये लाइन और लेन की पाबंदी जो है वो इम्प्लीमेंट कराने में शायद थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इसको शुरू ही ना किया जाए। जाहिर है इसको कामयाबी से बहुत सारी, अब ये तो बहुत सारे और पंजाब के शहरों में भी इसको शुरू कर दिया गया है और ये पूरी दुनिया में लाइन और लेन होती है, हमें भी करनी चाहिए, हम भी कर रहे हैं। और ये बहुत सख्ती नहीं, जाहिर है वो जो रिक्शा वाले हैं बेचारे गरीब, वो भी हमारे लोग हैं, उनको अभी तो प्यार मोहब्बत से उससे जो है वो उनको समझाया जा रहा है, उनको गाइड किया जाता है। जब वो एंटर होते हैं उनको जो है वो बाहर निकलवाने की दरख्वास्त की जाती है। ज़ाहिर है विद द पैसेज ऑफ टाइम, महीने बाद 2 महीने बाद लेट्स सी चीफ मिनिस्टर साहब क्या हुक्म करती हैं, उसके बाद फिर लंबे चौड़े चलान होंगे और मेरा ख्याल है तब शायद जल्दी समझ में आ जाएगा। किया कि सियासी खेलों के मैदान में सियासी तकरीर नहीं होनी चाहिए, लेकिन अपोजिशन ये तनकीद कर रही है कि सीएम साहिबा जब यूनिवर्सिटी में जा रही है तो वो सियासी तकरीर कर रही है। नहीं बिल्कुल नहीं, नो बिल्कुल नहीं। एक माँ जो है, माँ की तरह एक सियासी माँ, वो अपनी बच्चों को फसाद से दूर रखना चाहती है, उनकी जिम्मेदारी है, उनको रखना चाहिए। उन्हें क्या कहना चाहिए कि बेटा बहुत अच्छी बात है, जाओ जाके जो है पुलिस वालों के सर फाड़ के आओ, बेटा बहुत अच्छा करते हो कि तुम पेट्रोल बम बनाना सीख लो, ये बेटा बहुत ही तुम्हारी तरक्की और कामयाबी का राज है कि तुम जो है वो किसी ना किसी को गाली जरूर दो, किसी ना किसी साथ बदतमीजी जरूर करो। नो, चीफ मिनिस्टर जो है वो उनका और बच्चों के बीच में एक माँ और बच्चे को, जिसको बाय द वे जिसको भी तज़ीक का निशाना बनाया गया, जैसे मैंने कहा पहले वो नानी के नाम से उनको टीज करने की कोशिश करते थे, नानी भी उनके लिए मेडल था, आज भी है, और ये बच्चे उनको माँ कहते हैं, साडी माँ आ गई है, वो खुद जो है वो पोइट्री लिख के लाती हैं, वो एक जज्बाती अंदाज में वो पढ़ती हैं, ये भी उनके लिए मेडल है। जिनकी ज़िंदगियों में रिश्ते नहीं हैं, जिनकी ज़िंदगियों में तमीज़ और तहजीब नहीं है, उनको ये बात समझ में नहीं आएगी। मैडम सबसे पहले तो बहुत मुबारक आपको कि आप बारी मैडम सबसे पहले तो बहुत मुबारक हो कि आज हुकूमत का 1 साल मुकम्मल हुआ। दूसरा ये बताइएगा कि वज़ीर-ए-आला पंजाब ने ऐलान किया दूसरे सूबों के बच्चों को भी स्कॉलरशिप देने की, जी, तो क्या उसके लिए कोई हुजम डिसाइड किया गया कि कितने लोगों को हम पे देंगे, उसकी कोई परसेंटेज होगी? जी उसी की तैयारी हो रही है, जी उसी की तैयारी हो रही है। अभी उन्होंने प्रोग्राम अनाउंस किया है और 65% जो मेरिट है पंजाब के अंदर जो इम्प्लीमेंट होता है, वही तकरीबन मेरिट जो है वो बाकी लोगों के लिए भी होगा, और जो बच्चे इस मेरिट के ऊपर पूरा उतरेंगे उनको फैसिलिटेट करेंगे।